जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, क्या चल रहा है उनके मन में। किसी के बारे में सोचिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है ARMTJBLKU। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जून, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो किस हाल में है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये बहुत ज़्यादा बेचैन से हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन से हैं। ये अगर आपको चीट करके गए हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए हैं, या फिर किसी भी तरह से आपसे अपना मतलब पूरा किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हुए हैं कि आप इनके वजह से बहुत हर्ट हुए हैं। आप इनके लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जैसे कहते नहीं कि किसी की दिल की हाय सी निकलती है, वो मुंह से कुछ कहे, बद्दुआ दे, लड़े झगड़े या ना झगड़े, लेकिन किसी ना किसी की जैसे एकदम आत्मा से हाय होती ना, वो निकलती है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। आपने इनको छोड़ तो दिया, आपने इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आप कुछ कर नहीं पाए, आप सिर्फ रो कर रह गए और आप सिर्फ अपने लिए सोचते रह गए कि क्या हो गया आपके साथ। जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया तो वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप कुछ कर ना सके। तो कहते हैं ना, जब खुद का कर्मा खुद देखना पड़ता है ना, तब पता चलता है। तो इनका जो कर्मा है इन्होंने अब खुद देखा है, तो इन्हें अब पता चल रहा है। अगर आपने अपना बदला नहीं लिया, आपने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं कहा है ना, तो अब आप समझ लीजिए कि ये अपने कर्मों में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा सोच करके भी डर लगता है कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा इनके साथ, इनकी लाइफ में क्या होगा। कुछ भी इन्हें अभी समझ में आ नहीं रहा है। ये काफ़ी ईगो वाले पर्सन हो सकते हैं, जो अपने ईगो में बहुत सारे मतलब ऐसे दिखावे कर रहे हो कि बहुत खुश हैं, बहुत सुकून है, लेकिन दिखावे में और सुकून मिलने में बहुत फ़र्क होता है। दिखावा करते करते तो मर जाएंगे, इतने ज़्यादा ईगो पर्सन है। लेकिन आपको सच बताएं, इनकी ज़िंदगी में रियल का सुकून कभी शायद आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले पर्सन है, जो कहते हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ से, अपने सुकून से मतलब है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए और अपने मतलब के लिए कर रहे हैं बस। आप ये समझ लीजिए, इनके अंदर एक सूक्ष्म वाला अहंकार है, जो ऐसा दिखता है कि इन्हें अहंकार नहीं है या फिर ये ऐसे इंसान नहीं है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। इन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार है। ये सिर्फ़ आपको दिखावा कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, या फिर ये आपको छोड़ कर गए तो आप पछता नहीं रहे। इनकी लाइफ में पछतावे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इनके दिल का हाल सिर्फ इन्हें ही पता है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, और इन्हें रातों की नींद तक नहीं आती है। इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने आपको रोता हुआ छोड़ा है, आपको चीट किया है, तो आप समझ लीजिए इनके पास कोई सुनने वाला भी नहीं है। इनके आंसू कोई पोंछने वाला भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रियल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी सच्चाई की तरह मतलब आ सकूं। किसी के साथ कुछ झूठ, किसी के साथ कुछ फरेब, किसी के साथ कुछ मतलब, किसी के साथ कुछ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इन्हें पूरी तरह से अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं है कि कौन इनका अपना है और कौन इनका अपना नहीं है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी अगर अपना हो जिसके लिए हम कुछ भी कर सके और वो हमारे लिए कुछ भी कर सके, या फिर हमें उसके सामने एक मुखौटा ना लगाना पड़े कि ये फ्यूचर में क्या बोलेंगे, या फिर मेरे जो दिल की रियल वाली फीलिंग्स है वो बयां कर सके। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है। इनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मुखौटे लगाकर लोगों से मिलने लगे हैं ना, तो अब इनकी ज़िंदगी मुखौटों वाली ही हो गई। अगर इन्होंने सारे मुखौटे उतार दिए ना, तो शायद इन्हें कोई कभी समझेगा नहीं। अभी मुखौटों की वजह से लोग इनको थोड़ी बहुत इज्जत दे देते, या फिर थोड़ी बहुत बात कर लेते, थोड़े बहुत रिश्ते बचे हुए हैं, तो वो मुखौटों की वजह से बचे हुए हैं। जो इन्हें रियल में जानते हैं वो इनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। एक बार बस रिश्ता निभा लेते हैं, या फिर वो भी इनसे मतलब का ही रिश्ता रख लेते हैं, या फिर जो इन्हें मतलब का रिश्ता नहीं रखना चाहते तो इनसे दूर हो जाते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए, जो इन्हें रियल में जान जाते हैं वो इनसे रिश्ता नहीं रखते, या फिर इनसे मतलब का रिश्ता रखते हैं। लेकिन रियल वाला रिश्ता इनके पास कोई भी नहीं है। सच्चाई वाला रिश्ता इनके पास कोई भी नहीं है। अभी ये बहुत अकेलापन फील कर रहे, बहुत बेबस सा फील कर रहे, और सच में ये अपनी बात कह भी नहीं पा रहे। ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बेचैन से हैं, लेकिन कहते हैं ना, ईगो, ईगो की वजह से ये एक बार कह नहीं पा रहे कि इन्हें अपनी गलती पे पछतावा है, या फिर इन्होंने जो भी एक्शन लिया उसका इन्हें रिग्रेट है। इन्हें ऐसा मतलब फील नहीं कराना चाहते लोगों को कि इन्होंने गलती की है, या फिर इन्होंने जाने अनजाने बहुत कीमती इंसान को खोया है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा पछता रहे, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, और इनके पास कोई भी अपना इंसान नहीं है। पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती है ना, तो पैसे से इन्होंने सोचा कि सब कुछ खरीद लेंगे, तो पैसे से सब कुछ मिलता नहीं है। आप नाम, पद, प्रतिष्ठा बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन सच्चे इंसान, सच्चे लोग पैसों के दम पे कभी नहीं मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकी फीलिंग्स कैसी है। अगर इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल कर ली है तो भी बहुत बेबस है। अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो भी बहुत बेबस है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये आपको नहीं समझते थे, आपको छोड़ कर गए, किसी थर्ड पार्टी के लिए गए, या फिर आपको बहुत ब्लेम करके गए, तो अब ये सिर्फ पछता रहे बस, और कुछ नहीं कर पा रहे। और पछतावा भी ऐसा है कि जिसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो खुल के कह भी नहीं पा रहे कि हाँ, मुझे उस गलती पे बहुत पछतावा है। ये इस लेवल पे पछता रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल पहले करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब के रिश्ते रखते हो, और जब मतलब पूरा हो जाता है छोड़ कर चले जाते हैं, इसलिए अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 22 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 24 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है DHIAS
वी के पी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है दिसंबर, जुलाई, मार्च, सितंबर, मई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रेटिंग देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर इंटरकास्ट इशू हो सकता है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि ये पहले किसी के साथ कमिटेड हो, पहले किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड हो, या फिर इनकी लाइफ में पास्ट वाला जो रिश्ता रहा हो वो कुछ खास रहा ना हो, शादी हो गई हो, उसके बाद भी इनकी लाइफ में कुछ सुकून वाले पल नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, या फिर किसी रिलेशनशिप में 1 साल, 2 साल, 4 साल रह लेना ही बड़ी बात नहीं होती है। कभी कभी इंसान मजबूरियों में भी ज़िंदगी को काट लेता है। कभी कभी इंसान इस उम्मीद में काट लेता है कि शायद ये इंसान आज नहीं कल सुधर जाए, शायद ये मेरे लिए बदल जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। इस उम्मीद में भी इंसान ज़िंदगी को काट लेता है। किसी रिलेशनशिप में लोग कहते हैं ना 8 साल होने के बाद ऐसा हुआ, 8 साल होने के बाद ऐसा नहीं होता है। शुरुआत बहुत पहले हो जाती है लेकिन इंतज़ार में 8 साल गुजर जाते हैं, इंतज़ार में 4 साल, 1 साल, 2 साल गुजर जाते हैं कि शायद आज नहीं कल ये इंसान सुधर जाएगा, शायद इस इंसान के लाइफ में कभी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा जिसकी वजह से ये इंसान बदलेगा, शायद इस इंसान को कभी तो मेरी कमी का एहसास होगा जो मेरी कद्र करने लगेंगे। इस उम्मीद में रिश्ते की जो डेट टाइम होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, और रिश्ते बहुत अच्छे सुकून वाले तो 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने ऐसे ही देते हैं। बाकी जो टाइम बढ़ता है ना वो एक उम्मीद में बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर इनका पास्ट या फिर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये समझ लीजिए कि उस रिश्ते में कुछ प्यार जैसा था ही नहीं, उस रिश्ते में कुछ प्यार जैसा था ही नहीं, बस रिश्ते को निभा रहे थे या तो उस रिश्ते को मौका दे रहे थे सुधरने का। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी भी इन्हें बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जैसे समझाते हैं कि बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ो, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है। तो ये लोगों की जो बातें हैं ना वो सारी बातें आपसे छुपाते हैं कि लोग इन्हें क्या कहते हैं, लोग इन्हें क्या बोलते हैं। तो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ लोगों की ट्रोलिंग बातें, या फिर कोई आपका अपना भी हो सकता है जो आपके खिलाफ खड़ा हो, आपके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो आपके खिलाफ कभी नहीं हो सकते। जो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, अगर इनके कान भरते हैं या फिर पीठ पीछे आपकी बुराई करते तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने आपको खुद से जाना है, इन्होंने आपको बहुत परख कर रिश्ते में आगे बढ़ने की मतलब पहल की है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये लोगों की बातें, बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाते हैं। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये आपको नहीं समझ रहे थे या फिर आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर इन्होंने एक्शन भी ले लिया था कि आपसे दूर होना ही ज़रूरी है और दूर होने में भलाई है, ठीक है, तो डियर इन्हें आपकी कमी का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास हो चुका है।
अगर ये आपको पहले नहीं समझ रहे थे या फिर आपके फ्रेंड थे, आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि प्यार वाला रिश्ता नहीं है, तो ये आपसे दूर गए या फिर किसी के साथ रिलेशन में आगे बढ़े, तो ये समझ लीजिए इन्हें ऐसा लगा कि शायद आपके साथ जो रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं है। ये आपको सब में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको कहीं नहीं मिल रहे। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अगर ये आपके लिए एक्शन ले चुके हैं तो ये समझ लीजिए कि अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको कभी छोड़ नहीं सकते। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं कि हो सकता है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हो जो आपसे छुपा लेते हो या फिर आपको ना बताते हो, आपको ही कुछ कह देते हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। अगर इनकी फैमिली आपके रिश्ते के खिलाफ है या फिर इंटरकास्ट इशू है, बहुत ज़्यादा आप इनसे सवाल जवाब कर चुके हैं, इन्होंने आपको छोड़ा है या फिर आपसे दूर होने का फ़ैसला लिया है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब आपके लिए एक्शन लेंगे। ये आपके लिए एक्शन लेंगे और इन्हें एहसास हो चुका है कि आप इनकी ज़िंदगी में कितने कीमती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास है इन्हें कि आपको खोना इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है। तो डियर, ये अभी आपको ये दिखाना नहीं चाहते कि इन्हें एहसास हुआ है, इन्हें पछतावा हुआ है, आपके जैसा कोई इंसान मिल नहीं रहा है या फिर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें एहसास हो चुका है अपने प्यार का, आपकी कमी का एहसास हो चुका है, इसलिए ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव रहें और अपने लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।